तो वो बृहस्पति की जो 12 साल की अवधि है, उसमें अगर आप एक मन से एक समय पर एक ही लक्ष्य को पाने के लिए आप साधना करते हैं, तो आपको वो निश्चित ही निश्चित मिलेगी। और ऐसे ऐसे वो संत होते हैं कि आपको उनका आना जाना भी नहीं दिखेगा। प्रिया जी के चरणार विंदन में जो है वो हमेशा पड़े रहते हैं। तो हमारे लिए क्या कुंभ का महत्व है? प्रयागराज अपने पूरे श्री अंग को घोड़े के रूप से वो मलते हैं वहाँ पर लेट लेट के। ना तो पाप है ना पुण्य है, ना नरक है ना स्वर्ग है। स्वर्ग ना इच्छा, नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। तो ऐसा त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है इस वृंदावन में। राधा वल्लभ लाल की जय। भैया कुंभ चल रहा है इस समय पर प्रयागराज में। कुंभ अपने आप में ही एक आध्यात्मिक दृष्टि से सनातन संस्कृति के लिए कुंभ जो एक निधि है, वैसी निधि कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें ज्ञान और विज्ञान की चरम सीमाएं पर पहुंचती हैं। ठाकुर जी की कृपा से कुंभ हमारे इस भारतवर्ष में लगता है 4 जगह पर लगता है, पर सबसे बड़ा मानते हैं प्रयागराज का कुंभ। तो वो अपने आप में ही प्रयागराज का कुंभ बहुत विशेषता रख रहा है। क्यों रख रहा है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 12 साल में लग रहा है कुंभ। साधकों के लिए ये 12 साल साधना के कहे जाते हैं। और ब्रज में इस तरह का कहनी भी है, ब्रज में हमारे में, कि 12 साल में घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। कि अगर कोई 12 साल लग के कोई साधना कर ले तो उसका घूरा भी होगा, जहाँ पर भी कूड़ा फेंकते हैं गांव वाले, वो भी जो है उस जगह के दिन बदलते हैं। तो आदमी की तो अलग ही बात है। 12 साल की उपासना के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। 12 साल के ऊपर ऐसा क्यों किया गया है? 12 के ही अंग क्यों करा गया है साधना में? वो इसलिए कि साधना में हमेशा गुरु ग्रह जो है बृहस्पति, वो बहुत लाभकारी होते हैं। और ये ऋषियों ने ये भी माना और ये पता भी लगाया आज से सैकड़ों हजारों साल पहले कि बृहस्पति की एक जो परिक्रमा होती है सूर्य के चारों तरफ, वो 12 साल में पूर्ण होती है। जिस तरह से पृथ्वी की 365 दिन में होती है कुछ घंटों में, इसी तरह से बृहस्पति की 12 साल में पूरी होगी। तो वो बृहस्पति की जो 12 साल की अवधि है, उसमें अगर आप एक मन से एक समय पर एक ही लक्ष्य को पाने के लिए आप साधना करते हैं, तो आपको वो निश्चित ही निश्चित मिलेगी। इस कारण से ये 12 साल में कुंभ आता है। अब कुंभ के बारे में कुछ ये भी मानना ही है कि तरह तरह के साधक संत जो होंगे वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं वहाँ पर। उस गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर जब वो लोग स्नान कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी प्रयाग है वहाँ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जहाँ पर भी 2 नदियाँ मिल रही हैं जिनका कन्फ्लुएंस हो रहा है, वहाँ पर अपने आप ही ऊर्जा बढ़ जाती है। तो साधकों ने क्या माना कि भैया वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाके नहाओ, और नहाने से क्या हुआ कि जो आपकी साधना की मिट्टी है वो गीली रहेगी। और जब साधना की मिट्टी गीली रहेगी तो निश्चित है कि वहीं पर ही वह बीज जो होगा वो भी अंकुरित होगा। और वो कितने समय में, 12 साल में आपका वो बीज बढ़ता बढ़ता एक वृहद वृक्ष का स्वरूप ले लेता है। और उस वृक्ष में फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो इस कारण से जितने भी साधनारत ऋषि मुनि रहेंगे, वे सबके सब उस अमृत
रूपी जल में स्नान करने के लिए अमुक अमुक समय पर आते हैं, जब जिनको कि हम लोग राजसी स्नान कहते हैं। और ऐसे ऐसे वो संत होते हैं कि आपको उनका आना जाना भी नहीं दिखेगा, पर वो किसी ना किसी स्वरूप से आएंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे और चले जाएंगे। भले ही वो हिमालय पे बैठे हुए हैं, चुटकी बजाई किसी भी रूप में, मक्खी, मच्छर, कीड़ा, पतंगा, सांप, मछली, किसी भी रूप में वो आए, स्नान किए और अगली चुटकी में वो दोबारा से हिमालय पहुंच गए, आएंगे जरूर। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि देवता लोग भी अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में वहाँ पर आते हैं। वो भले मनुष्य होते हैं जिनकी की नेत्र की देखने की शक्ति इस तरह की होती है कि जो उसको पहचान भी लेते हैं, देख भी लेते हैं। तो हमारे संस्कृति का ये बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है कुंभ। सबको जाना भी चाहिए। पर कहीं कहीं पर ये भी बात आती है कि भैया हम लोग जो है वो वृंदावन उपासी हैं, वृंदावनी सेवा में रत हैं, प्रिया जी के चरणार विंदन में जो है वो हमेशा पड़े रहते हैं, तो हमारे लिए क्या कुंभ का महत्व। तो उसके लिए कथा है हमारे ब्रज में, जब प्रयागराज में कुंभ पड़ता है तो करोड़ों आदमी वहाँ पे जाके स्नान करते हैं और अपना पाप उतारते हैं, अपने पाप रूपी मल को जो है वहाँ पर उतार रहे हैं, मैल को उतार रहे हैं। उस मैल को उतार उतार के हमारे प्रयागराज काले पड़ जाते हैं, काले घोड़े के स्वरूप में इस वृंदावन में आते हैं। अब काले घोड़े के ऊपर से मैल कैसे उतरे? तो यहाँ पर वृंदावन में स्थित हमारी यमुना महारानी के सुंदर तट पर, जहाँ पर कि सुंदर हमारा सेवा कुंज है, वंशीवट है, रास मंडल है, धीर समीर है, तो सुंदर सुंदर बालुका, सफ़ेद श्वेत बालुका वहाँ पे पड़ी हुई है। उस श्वेत बालुका में वह प्रयागराज अपने पूरे श्री अंग को घोड़े के रूप से वो मलते हैं वहाँ पर लेट लेट के, जिससे कि वह पुनः साफ होते हैं। वो चमत्कृत श्री जी के चरणों की रज इस तरह की है कि स्वयं प्रयागराज जो है वो भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की उपासना में ना तो पाप है ना पुण्य है, ना नरक है ना स्वर्ग है। यहाँ तो सिर्फ हरवंश महाप्रभु के धर्म की जय करी जाती है, हरवंश महाप्रभु के स्वरूप की जय करी जाती है, हरवंश महाप्रभु के अनन्य व्रत को रखा जाता है। श्री सेवक जी कहते हैं ना, स्वर्ग ना इच्छा, नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। तो उस रस उपासना में कुंभ का कितना प्रयोजन है, वो तो जो निकुंजोपासक हैं वो लोग समझते हैं इस सब बातों को। कहीं पे कहते हैं ना, वृंदाटवी प्रकट मन्मथ कोटि मूर्ते, कस्यापि गोकुल किशोर निशा करस्य, सर्वस्व संपुट मिवस्तन का शात कुंभ, कुंभद्वयम स्मर मनो वृषभान पुत्र्या। तो कुंभ, ऐसे कुंभ की क्या बात, यहाँ तो निकुंजोपासना का कुंभ है भैया। सारी की सारी सखियाँ एक जगह पर एकत्रित होती हैं यहाँ पर, किस लिए कि वो प्रिया जी और लाल जी की रूप माधुरी के संगम में हमेशा अपने मन को डुबो के रखें। प्रिया जी की रूप माधुरी की संगम, लाल जी की रूप माधुरी का संगम, और त्रिवेणी कैसी होगी कि सुंदर सुंदर सखियों की भी रूप माधुरी का संगम, जिनको कि प्रिया जी अपने प्रसादी श्रृंगार से सजाती हैं, और हमारे लाल जी जो हैं वो भी उन सखियों को देखते रह जाते हैं। तो ऐसा त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है इस वृंदावन में। जब ऐसे त्रिवेणी संगम की रूप माधुरी के रस में जब अपने हृदय को निमग्न करके रखेंगे ना, तो निश्चित और निश्चित है कि एक कुंभ जो है पता नहीं कितने कितने योनियों को जो है आपकी ताड़ देगा। ऐसे कुंभ में स्नान करो, तब आनंद है।
और असली जो वृंदावनी उपासक हो जा, वो निश्चित और निश्चित ऐसे ही शाही स्नान हर रोज करता होगा। जय जय श्री हरिवंश।